नमस्कार। बिहार में चुनावी हलचल बढ़ गई है। कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी एक माह के भीतर 2 बार बिहार की यात्रा कर आए हैं। कांग्रेस महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा भी बिहार का दौरा कर रही हैं। कांग्रेस के नव नियुक्त बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू भी सक्रिय हैं और कांग्रेस के नेताओं की सक्रियता के कारण जो हलचल बढ़ी है, उससे कांग्रेस और आरजेडी के बीच तनाव है और इस तनाव का परिणाम कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, यह मैं एक्सप्लेन करूंगा। कन्हैया कुमार, जेएनयू वाले कन्हैया कुमार, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी वाले कन्हैया कुमार 2019 में बिहार के बेगूसराय से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे। उस समय वे सीपीआई यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। बीजेपी के गिरिराज सिंह से बुरी तरह हारे और 2021 से लेकर 2024 तक बिहार से गायब है। 2021 में इसलिए कह रहा हूं कि 2019 का चुनाव हारने के बाद 2021 में कन्हैया कुमार कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। शामिल तो जरूर हो गए, लेकिन बिहार में एक्टिव नहीं रहे। देश में कांग्रेस पार्टी का प्रचार करते रहे, खूब एक्टिव रहे। 2024 का लोकसभा का चुनाव दिल्ली से लड़े, मनोज तिवारी के हाथों हार गए, लेकिन बिहार का मूल निवासी होने के बावजूद बिहार का रुख नहीं किया। बिहार की राजनीति से कटे कटे रहे और अब वही कन्हैया कुमार कांग्रेस की छात्र शाखा एनएसयूआई के प्रभारी बतौर बिहार में एक्टिव हो रहे हैं। वे 16 मार्च से 14 अप्रैल तक लगभग 1 माह बिहार में नौकरी दो पलायन रोको यात्रा निकालेंगे। क्या है यात्रा का मकसद और इससे कांग्रेस आरजेडी के बीच तनाव क्यों बढ़ रहा है, बताता हूं, बने रहिए मेरे साथ। कन्हैया कुमार की इस यात्रा का मकसद है बिहार के यूथ को कांग्रेस से जोड़ना, क्योंकि बिहार के यूथ कांग्रेस पार्टी से दूर हो चुके हैं और जब तक यूथ नहीं जुड़ेंगे माहौल नहीं बनेगा, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल नहीं बनेगा। इसलिए यूथ को जोड़ना आवश्यक है। तो माहौल बनाने के लिए कन्हैया कुमार यात्रा पर निकल रहे हैं और जब माहौल बनेगा तो कांग्रेस पार्टी ज्यादा सीटों का डिमांड कर पाएगी। पिछले चुनाव में यानी 2020 के चुनाव में कांग्रेस के लिए आरजेडी ने 70 सीटें छोड़ी थी और इस बार आरजेडी इससे भी कम सीटें देना चाहती है और उधर कांग्रेस चाहती है कि उसे 70 सीटों से ज्यादा मिले। यही है हलचल का मूल कारण। जब माहौल बनेगा तो आरजेडी भी आनाकानी नहीं कर पाएगी और कांग्रेस ज्यादा सीटें मांग पाएगी। आगे बढ़िए। कन्हैया कुमार सीपीआई छोड़कर कांग्रेस में आने के बाद से बिहार से दूर है। 2021 में कांग्रेस में शामिल हुए और अब 2025 है, उनकी बिहार में वापसी हो रही है। इससे आरजेडी और कांग्रेस के बीच तनाव है। आखिर कन्हैया के बिहार में एक्टिव होने से तनाव क्यों है, यह समझिए। मूल कारण है कि कन्हैया कुमार के एक्टिव होने से तेजस्वी यादव की लीडरशिप धूमिल होती है, उन पर कहीं ना कहीं असर पड़ता है। यह सही है कि तेजस्वी के पास एक राजनीतिक विरासत है, एक पारिवारिक पार्टी की राजनीतिक विरासत है,
कन्हैया कुमार के पास पारिवारिक राजनीतिक विरासत नहीं है, लेकिन कन्हैया कुमार के पास जेएनयू का ठप्पा है कि वे जवाहरलाल नेहरू जैसे यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से पास आउट है, वहां से पीएचडी हैं, वाक कला में चतुर हैं, माहौल बना लेते हैं, लोगों को एक खास सोच के लोगों को मोहने का काम करते हैं। और यही बात कांग्रेस और आरजेडी के बीच तनाव का कारण है कि आरजेडी अब तक कन्हैया कुमार को रोक कर रख रही थी बिहार से बाहर, और अब नहीं रोक पा रही है। राहुल गांधी कन्हैया कुमार को बिहार रवाना कर रहे हैं। और दूसरा तनाव का कारण है पप्पू यादव की बात कि मुख्यमंत्री का फैसला तो चुनाव के बाद होगा। और तीसरा कारण है कांग्रेस के ज्यादा सीटें मांगना, कांग्रेस के द्वारा ज्यादा सीटों की मांग। ये तीन कारण है जिससे बहुत संभव है बिहार में कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन चुनाव के पहले ही टूट जाए। यह संभव है, हो सकता है, लेकिन आप क्या सोचते हैं बताइएगा जरूर। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।